Hello students, in this lecture we will see systematic cyclic code decoder. That means we are moving towards the receiver side. ट्रांसमीटर साइड पे हम लोग ने क्या क्या देख लिया था, तो आपको मैसेज दिया जाता है और आप कोड वर्ड जनरेट करते हैं. जबकि ये साइक्लिक कोड है, सो यू कन्वर्ट मैसेज इनटू एम ऑफ एक्स और आपको जी ऑफ एक्स दिया जाता है. देन यू फॉलो द प्रोसीजर टू जनरेट द कोड वर्ड और आपको एक कोड वर्ड मिल जाता था. फिर हम लोग ने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया था. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिसीवर साइड और ये डिकोडिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. बेसिकली हम लोग हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने वाले हैं, वी आर सीइंग द डिकोडिंग प्रोसीजर. चलो, सो ये प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं. तो पहले वो बोल रहे हैं फ्रॉम द रिसीव्ड कोड वर्ड आर राइट डाउन द पॉलिनोमियल आर ऑफ एक्स बाय लुकिंग एट जी ऑफ एक्स. तो जो जिस वे में आपको जी ऑफ एक्स दिया है डेट मीन्स आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ पावर ऑफ एक्स. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट डाउन द रिसीव्ड कोड वर्ड. और उसमें कितने बीट होने चाहिए, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 7,4 कोड देन देयर शुड बी 7 बीट्स. इन जनरल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट n, k कोड देन देयर विल बी n बीट्स. देन यू डिवाइड r ऑफ x बाय g ऑफ x. और कभी भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपको पॉलिनोमियल्स कैसे अरेंज करने के रहते हैं. बोथ डिवाइजर एंड डिविडेंड शुड बी अरेंज ऑलवेज इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x. और इसमें से आपको क्या कैलकुलेट करने कहते हैं, वी आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन द क्वोशंट, वी आर इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर. और ये रिमाइंडर को नाम दिया है उन्होंने सिंड्रोम. तो लीनियर ब्लॉक कोड में सिंड्रोम इजीली कैलकुलेट किया जाता था. लीनियर ब्लॉक कोड में सिंड्रोम का फॉर्मूला रहता था R इंटू एच ट्रांसपोज. और एच कौन रहता था, तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स. रिसीव्ड कोड वर्ड इज डिनोटेड एज R और आप ये सिंड्रोम कैलकुलेट करते थे. अभी इधर सिंड्रोम कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है, सो यू हैव अ रिसीव्ड कोड वर्ड, यू डिवाइड इट बाय जी ऑफ एक्स और इसका जो रिमाइंडर है दैट इज नथिंग बट डी सिंड्रोम विच इज डिनोटेड बाय एस ऑफ एक्स. ये देखिए इधर आर ऑफ एक्स है, दिस इज नॉट रिमाइंडर है, दिस इज रिसीव्ड कोड वर्ड पॉलिनोमियल. अगर ये एस ऑफ एक्स 0 आ गया कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ अ वैलिड कोड वर्ड और आप कंसिडर करेंगे देयर इज नो एरर एंड यू विल डिकोड इट, यू विल एक्सट्रैक्ट द मैसेज बिट्स फ्रॉम इट. अगर एस ऑफ एक्स 0 नहीं है तो क्या प्रोसीजर है ये देखो. अभी ये ही इधर इम्पोर्टेंट है, ये साइक्लिक कोड में थोड़ा साइक्लिक कोड को थोड़ा लेंदी बना देता है, मतलब डिकोडिंग प्रोसीजर को लेंदी बना देता है. अदरवाइज implementation point of view this is quite simple. So s of x is not 0, there is an error, you need decoding table. ये decoding table क्या है देख लेंगे. Identify the error pattern from the decoding table as per obtained s of x. s of x क्या है, ये सिंड्रोम पॉलिनोमियल. और फिर एरर पैटर्न एक बार मिल गया, आप उसको रिसीव्ड कोड वर्ड के साथ एक्सऑर कर दीजिए तो आपको करेक्टेड कोड वर्ड मिल जाएगा. इसके बदले आप लीनियर ब्लॉक कोड में फॉर्मूला यूज़ करते थे, C इज नथिंग बट R एक्सऑर विथ E, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे. इधर खाली उसको पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखा गया है. एक बार C ऑफ x मिल गया तो फिर आप उसमें उससे से कोड वर्ड बना सकते हैं. डेट मीन्स ये रहेगा बेसिकली करेक्टेड कोड वर्ड एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस मैसेज. तो मैंने ये प्रोसीजर रीड करके थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का देखा है. ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. चलो, तो न्यूमेरिकल क्या दिया है, फॉर अ 7,4 साइक्लिक कोड रिसीव्ड कोड वर्ड इज गिवन, डिकोड द मैसेज और उन्हें जनरेटर पॉलिनोमियल दिया है. ध्यान में रखिए साइक्लिक कोड में जनरेटर साइड पे जी ऑफ एक्स रहता है, रिसीवर साइड पे एच ऑफ एक्स होना चाहिए था बट नहीं, वो जी ऑफ एक्स ही देते हैं, ये ध्यान में रखें. लीनियर ब्लॉक कोड में क्या रहता है, ट्रांसमिटेड साइड पे जनरेटर मैट्रिक्स रहता है और रिसीवर साइड पे पैरिटी चेक मैट्रिक्स रहता है जिसको बोलते हैं एच. हम लोग ने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर ऑफ आई थिंक 2B2 ये लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि साइक्लिक कोड में जनरेटर पॉलिनोमियल और पैरिटी चेक पॉलिनोमियल रहते हैं. सो एच ऑफ एक्स भी होता है लेकिन एच ऑफ एक्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग जनरेटर पॉलिनोमियल से ही डिकोडिंग ये रिसीवर साइड पे काम करते हैं. सो दैट वी विल सी इन डिटेल. चलो, तो ये रिसीव्ड कोड वर्ड दिया है, सो यू राइट डाउन द रिसीव्ड कोड वर्ड, यू राइट डाउन द जनरेटर पॉलिनोमियल. जनरेटर पॉलिनोमियल इट इज मेंशन इज डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स. सो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन आर ऑफ एक्स. अभी वेट्स कैसे असाइन किए जाएंगे, तो इधर हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 क्योंकि इधर ये आपका देखो ये 1 है इधर, सो दैट मीन्स इट इज एक्स टू द पावर 0 एंड देन द वेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 6. करस्पॉन्डिंगली बिट्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आर ऑफ एक्स लिख दीजिए.
ध्यान में रखें, ये थोड़ा केयरफुली कीजिए, नहीं तो कुछ बिट्स या कुछ पॉलिनोमियल में आप ये पावर्स में मिस्टेक कर दोगे तो पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। सो इवन दो इफ़ यू नो द प्रोसीजर आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार ये आर ऑफ एक्स आ गया तो प्रोसीजर बोलता है आर ऑफ एक्स को आपको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेगा एंड यू कैलकुलेट द रिमाइंडर एंड दैट इज नथिंग बट द सिंड्रोम पॉलिनोमियल। तो चलो ये डिवीजन परफॉर्म कर देते हैं। तो डिवीजन के परफॉर्म करते समय डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डिक्रीजिंग पावर्स में है। एक्स टू द पावर 6 है इधर, सो नेचुरली पहले आपको एक्स क्यूब से डिवाइड करने का है, सो ये टर्म भी इधर एक्स क्यूब हो जाएगी। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एक्स और एडिशन है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपके ये तीनों टर्म्स बचेंगे, दैट विल बी ओवर हियर। इधर सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, ये जो स्कूल में हम लोग ने पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं सब्ट्रैक्शन करके, वो ये डिवीजन नहीं है। ये कौन है? ये है एक्स और एडिशन। फिर इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है और इधर भी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। तो क्वेश्चन का टर्म तो काफ़ी सिंपल है, ये 1 आपको मिल जाएगा और सिंड्रोम कितना आ गया इधर 0। सिंड्रोम 0 आ जाता है तो बहुत ही खुश हो जाइए, क्योंकि सिंड्रोम 0 है तो आपका कोडवर्ड क्या रहता है? वैलिड कोडवर्ड रहता है और आप कमेंट क्या करोगे? देयर इज नो एरर। आपको डिकोडिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सिंड्रोम 0 आ गया तो कमेंट कर दिया, सिंस एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 द रिसीव कोडवर्ड इज अ वैलिड कोडवर्ड। आप अज्यूम करके चल रहे नो एरर। ये नो एरर आप इसके लिए अज्यूम करते हैं बिकॉज यू टेक अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिसीजन और to the best of your knowledge you say that there is no error. Then c of x you have to write down according to g of x. That means decreasing order में अगर ये दिया है तो इसको भी आपको decreasing order में लिखने का है और फिर इसको आपको beats में ट्रांसफर करने का है. So x to the power 6 will be the highest term over here because 7,4 कोड है एंड 7,4 कोड है मतलब 7 बीट होने वाले, तो x to the power 0 से लेके x to the power 6 तक टर्म्स रहने वाले हैं. So x to the power 6 is present 1, x to the power 5 is absent, so 0, x to the power 4 is present, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, 1 है. और अभी इसमें से आपको मैसेज बिट्स लिखने के, पूरा ये कर दीजिए, डिकोड दी मैसेज बोला है. जब भी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 रहता है सो इनिशियल 4 बिट्स आर नथिंग बट द मैसेज बिट. सो इधर आपको मैसेज मिलेगा 1010, ये आपके मैसेज बिट्स हो गए. चलो आगे, अभी वो क्या बोल रहे हैं? 7,4 cyclic code, the received code word is given and you have to decode the message. Now if you see this numerical properly, in this code word compared to previous code word 1 bit error is there. ये देखो इधर मैसेज क्या था 1010,011 और इधर आपने कंक्लूड किया है कि there is no error. So 1010 उसके बदले इधर ये 1 आ गया है. So ये मैं खाली पर्पजली हाईलाइट कर रहा हूँ. अगर आपको डायरेक्टली ये ऐसा रिसीव्ड कोड वर्ड एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से बिट में एरर है, तो आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा. ओके, ये खाली आपके एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये बिट में एरर है एंड नाउ दिस कोड और दिस प्रोसीजर शुड बी एबल टू डिकोड दिस मैसेज एंड शुड करेक्ट दिस बिट. चलो तो क्या है, फर्स्ट स्टेप काफ़ी सिंपल है. आर लिखा गया है, जी ऑफ एक्स लिखा गया है. You have to assign the weights over here, x to the power 0, x to the power 1 up to x to the power 6 and then you have to write down r of x. अभी r of x को आपको g of x से डिवाइड करने का है और ये डिवीजन करते समय बोथ डिवाइजर एंड डिविडेंड शुड बी इन द डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x. तो इधर x टू द पावर 6 था और इधर हाईएस्ट टर्म था x क्यूब, तो आपको क्वेश्चन क्या मिलने वाला है? इधर x क्यूब मिलने वाला है. नाउ x क्यूब भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस टर्म. अभी देखो x टू द पावर 6 कैंसिल हो गए, 4 भी कैंसिल हो गया, क्यूब भी कैंसिल हो गया, अभी x प्लस 1 मिल गया. नाउ द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन इज 1 विच इज लेस देन 3. सो इधर आपका डिवीजन खत्म हो गया है. द प्रोसीजर इज ट्रंकेटेड. नाउ इज योर एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0? नो. अगर ये एस ऑफ एक्स 0 नहीं है तो ये तो पक्का है देयर इज एन एरर इन द रिसीव्ड कोड वर्ड. अगर एस ऑफ एक्स 0 आ जाता था तो आप बोल सकते थे कि देयर इज नो एरर और द रिसीव्ड कोड वर्ड इज अ वैलिड कोड वर्ड. फिलहाल देयर इज एन एरर. सो अभी आपको डिकोडिंग टेबल लगेगा. वी नीड टू कंस्ट्रक्ट डिकोडिंग टेबल. अभी डिकोडिंग टेबल कैसा बनाया जाता है वो देख लीजिए. और ये डिकोडिंग टेबल आप ये जनरेटर पॉलिनोमियल के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई रिसीव्ड कोड वर्ड के लिए आप डिकोडिंग टेबल बनाते हैं. ये जनरेटर पॉलिनोमियल के लिए आपको डिकोडिंग टेबल बनाने का है. तो डिकोडिंग टेबल देखिए कैसे बनता है. सो डिकोडिंग टेबल कंसिस्ट ऑफ एरर पैटर्न. अगर एरर पैटर्न मालूम है तो ई ऑफ एक्स आप लिख सकते हैं एंड अ सिंड्रोम पॉलिनोमियल. तो बेसिकली सिंड्रोम पॉलिनोमियल से आप पता करते हैं कि कौन से बिट में एरर है. अभी ये सिंड्रोम पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करने के,
लीनियर ब्लॉक कोड में इधर रहता था आपका H ट्रांसपोज, बराबर है, उसके ऊपर से आप डिकोडिंग टेबल बना सकते थे या एरर पैटर्न लिख सकते थे। अभी वो सिंप्लिसिटी नहीं रही, अभी आपको ये सिंड्रोम पॉलिनोमियल, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन यू टॉक अबाउट द साइक्लिक कोड। तो अभी ये पॉलिनोमियल्स आपको लिखने के हैं। सो अगर फर्स्ट बिट में एरर है दैट इज नथिंग बट x टू द पावर 6, देन द एरर पैटर्न इज x टू द पावर 6। अगर फर्स्ट बिट में एरर है तो सिंड्रोम क्या आना चाहिए? बेसिकली ऐसा होता है, सिंड्रोम मिल जाता है और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये बिट में एरर है। अभी इधर आप डिकोडिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो पहले आपको क्या करने का है, एरर ये सब बीट्स में अगर होती है ये दो ये पोजीशन पे, देन व्हाट शुड बी योर सिंड्रोम दैट यू नीड टू कैलकुलेट। एक बार ये टेबल आ गया देन यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द एरर पैटर्न। तो इसके लिए सिंड्रोम पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो प्रोसीजर इधर फॉलो किया जाएगा वही ये बाकी स्टेप्स में भी बाकी जगह पे भी वही फॉलो किया जाएगा। सो पहले x टू द पावर 6 है, तो यू हैव टू डिवाइड बेसिकली x टू द पावर 6 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, बराबर है, ये 1 है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6। सो यू गो ऑन डूइंग दिस थिंग एंड द रिमाइंडर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज एस ऑफ x। तो वही इधर लिखा गया है, सिंड्रोम पॉलिनोमियल एस ऑफ x इज नथिंग बट रिमाइंडर ऑफ e ऑफ x बाय g ऑफ x। e ऑफ x क्या था इसके लिए, x टू द पावर 6, इसको आपने डिवाइड कर दिया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अगर सिंड्रोम एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है तो ये क्लियर है कि फर्स्ट बिट में एरर है। अभी x टू द पावर 5 मतलब ये बिट में कभी एरर है तो उसके लिए क्या सिंड्रोम आएगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू डिवाइड x टू द पावर 5 बाय g ऑफ x। ये देखो ना इधर लिख के दिया, रिमाइंडर ऑफ e ऑफ x बाय g ऑफ x। सो इसको आपने डिवाइड कर दिया, you do this division and now the remainder is x square plus x plus 1, so that is mentioned over here. So अगर suppose received code word को आप डिवाइड करते हैं g of x से और ये रिमाइंडर बचता है कौन सा वाला, x square plus x plus 1 वाला, तो समझ जाने का कि ये फिफ्थ बिट में एरर है। ये एरर पैटर्न टेबल या डिकोडिंग टेबल जो है ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल है बट खाली लेंदी है। नाउ x टू द पावर 4, अगर x टू द पावर 4 मतलब ये बिट में अगर एरर है तो सिंड्रोम क्या रहेगा, सो यू हैव टू डिवाइड x टू द पावर 4 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो एक ही क्वेश्चन रहेगा इधर एंड रिमाइंडर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो यू सिमिलरली यू गो ऑन डूइंग दिस थिंग। अभी देखो एक्स क्यूब के लिए आपका एक ही बार डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि सबसिक्वेंटली द पावर ऑफ डिविडेंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो लेस नंबर ऑफ क्वोशंट टर्म्स विल बी देयर। सो एक्स क्यूब को जब भी आप जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है एक्स प्लस 1, सो दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। सो ये सब हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब ये लास्ट 3 एंट्रीज के लिए कुछ भी डिवीजन आपको नहीं करने है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका रिमाइंडर एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, इधर एक्स टू द पावर 1 ही रहने वाला है और इधर एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 ही रहने वाला है। सो इधर डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, खाली ये 4 एरर पैटर्न्स के लिए आपको डिवीजन करना पड़ता है। सो ये सब इधर किया गया है एंड आई हैव मेंशन्ड द डिकोडिंग टेबल ओवर हियर। एक बार ये डिकोडिंग टेबल आ गया फिर से अपने न्यूमेरिकल में जाइए। न्यूमेरिकल में वो क्या बोल रहे हैं, अपने को एस ऑफ एक्स क्या मिला था, एक्स प्लस 1। अभी अपने पास डिकोडिंग टेबल अवेलेबल है तो डिकोडिंग टेबल में देखिए एक्स प्लस 1 किधर आता है। सो ये है अपना डिकोडिंग टेबल। सो एक्स प्लस 1 करस्पॉन्ड्स टू दिस बिट पोजिशन एरर। सो ये एरर पैटर्न ले लीजिए और रिसीव्ड कोड वर्ड रादर ई ऑफ एक्स ले लीजिए एंड यू XOR विथ R ऑफ X। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे इधर लिखा गया है। सो ये सब तो पार्ट जो है ना ये तो हम लोग ने ऑलरेडी किया है। सो इधर तक देखो हम लोग ने लिख दिया था। अभी इसके आगे डिकोडिंग टेबल रिफर करके आपको लिखने का है सिंड्रोम एस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करस्पॉन्ड्स टू एरर पैटर्न। एरर पैटर्न क्या है, एक्स क्यूब। तो ये लिख दिया इधर एक्स क्यूब। अभी आपको करेक्टेड कोडवर्ड पॉलिनोमियल मिलेगा। कैसे, तो पहला ये रिसीव्ड पॉलिनोमियल ले लीजिए एंड देन यू XOR इट विथ एरर पैटर्न पॉलिनोमियल। तो ये XOR ऑपरेशन कर दीजिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि XOR एडिशन है एंड देन यू गेट दिस थिंग। ये करेक्टेड कोडवर्ड पॉलिनोमियल आ गया तो आप इजीली करेक्टेड कोडवर्ड लिख सकते हैं। सो x टू द पावर 6 इज प्रेजेंट, सो 1, 5 इज absent, 4 इज प्रेजेंट। देखो इधर देखिए x क्यूब इज absent, सो 0, x स्क्वायर भी absent है तो 0, x टू द पावर 1 है
और x टू द पावर 0 मतलब ये 1 है प्रेजेंट, तो ये हो गया आपका करेक्टेड कोड वर्ड। और करेक्टेड कोड वर्ड आ गया, आपको मैसेज एक्सट्रैक्ट करने का है। मैसेज कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कोड वर्ड में से। कैसे? जी ऑफ एक्स को देख के। जी ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग पावर में है तो पहले 4 बिट्स या पहले n बिट्स, रादर फर्स्ट k बिट्स, सॉरी नॉट n बिट्स, फर्स्ट k बिट्स, इन आवर केस फर्स्ट 4 बिट्स आर नथिंग बट द मैसेज बिट्स। सो मैसेज आपको क्या मिल गया? 1010। सो इसमें एक बिट का एरर हो गया था, ये बिट में एरर था, बट स्टिल यू आर एबल टू डिकोड दैट थिंग। चलो अभी आगे, अभी और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि r इन्होंने दिया है 0, 4 times 1 0 0 एंड यू हैव टू डिकोड दिस मैसेज। तो जनरेटर पॉलिनोमियल दिया गया है, r लिखा गया है, g ऑफ x लिखा गया है। नाउ यू हैव टू असाइन द वेट्स ओवर हियर, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1 अप टू x टू द पावर 6। सो r से आपको मिल जाएगा r ऑफ x। नाउ यू डिवाइड r ऑफ x बाय g ऑफ x एंड कैलकुलेट द रिमाइंडर विच इज नथिंग बट द सिंड्रोम पॉलिनोमियल। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें सिंड्रोम साइक्लिक कोड में कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवीजन करना पड़ता है और उसके बाद डिकोडिंग टेबल यूज़ करना पड़ता है। अभी डिकोडिंग टेबल फिर से नहीं बनाएंगे, हम लोग ने जो यूज़ किया है वही डिकोडिंग टेबल रहने वाला है। तो जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 के लिए डिकोडिंग टेबल आपको मालूम है, मैं इधर ये लिस्ट डाउन किया है, वही टेबल बराबर है। और आपका अभी सिंड्रोम क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डिकोडिंग टेबल को देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स किधर है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखो इधर है। दैट मीन्स ये बिट में एरर है। सो ये बिट में एरर है, बट एरर पैटर्न क्या है? एक्स टू द पावर 4। तो एक्स टू द पावर 4 को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट करने का रहता है। सो एक्स टू द पावर 4 को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये देखो इधर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। सो एक्स टू द पावर 4 को फिर आर ऑफ एक्स के साथ एक्सऑर कर दीजिए। सो आपने दोनों एक्सऑर कर दिए। अभी एक्स टू द पावर 4 पहले से ही टर्म था और ये ई ऑफ एक्स भी एक्स टू द पावर 4 आ गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट दिस सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स एक बार मिल गया तो उसके ऊपर से सी आप लिख सकते हैं। नाउ बी केयरफुल, एक्स टू द पावर 6 इज नॉट देयर, तो वो 0 है। एक्स टू द पावर 5 इज प्रेजेंट, 4 नहीं है, क्यूब प्रेजेंट है, स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स टू द पावर 1 इज absent एंड एक्स टू द पावर 0 दैट मीन्स 0 इज absent। 7 बिट शुड बी देयर, तो ये 7 बिट्स इधर लिख दिए। नाउ यू हैव टू डिकोड द मैसेज। सो ये मैसेज मतलब यू हैव टू एक्सट्रैक्ट k बिट्स। सो k बिट्स मतलब फर्स्ट k बिट्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट सिंस g ऑफ x इज रिटर्न इन द डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x। अगर इंक्रीजिंग पावर में रहता तो लास्ट के 4 बिट्स। ओके, तो ये आपका हो गया डिकोडेड मैसेज। सो m इज नथिंग बट 0101। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है बट सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको डिकोड करने का है तो आप ये मेथड फॉलो कर दीजिए, अदरवाइज हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन तो है बट दैट इज अगेन द स्ट्रक्चर इज टू बिग। हम लोग वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एक बार इसमें से जाइए, मैंने हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है और ऑलरेडी एक स्लाइड पे रखा है, अदरवाइज वीडियो लेंथ इसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वीडियो ड्यूरेशन बहुत ही 1 घंटे तक हो जाता था। सो ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखे हुए हैं, तो फास्ट ट्रैक पे ये कवर किया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये प्रोसीजर भी देख लीजिए। ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा। खाली वीडियो मत देखिए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।